जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी, हड़प्पा सभ्यता से खुदाई के दौरान जो हमें प्लेस प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, जिससे हमने पहला प्लेस हड़प्पा पढ़ा था, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा पढ़ा था हमने कालीबंगा। तो आज हम उसके जो आगे के जो प्लेसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे लिए जो बेहद ज़रूरी है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था, जो हमने पढ़ा था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का जो विस्तार था, उसे मैप के माध्यम से देख लेते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था जो नॉर्थ का जो सबसे जो रीजन था, नॉर्थ का जो रीजन था वो था मांडा, पूर्व में आलमगीर, दक्षिण में दहमाबाद और पश्चिम में सुतकांगडोर। जैसा कि आप मैप पे देख रहे होंगे, यह है आलमगीरपुर और यह है दहमाबाद, यह है सुतकांगडोर और ये है मांडा। तो आप देख सकते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार भारत के साथ साथ पाकिस्तान में, साथ साथ इसके जो कुछ क्षेत्र हैं जैसे मुंडी, गाक और सार तो गई जैसे जो क्षेत्र हैं वो हमें अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यह जो सभ्यता थी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के एक बड़े क्षेत्रफल पर यह सभ्यता अपने विस्तार पर थी। अब हम देखेंगे कि जो हमें स्थल, जैसे हमने पढ़ा था हड़प्पा पढ़ा था, हमने मोहनजोदड़ो पढ़ चुके हैं हम, और फिर हमने जो पढ़ा था कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है। तो ये स्थल हम 3 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा चौथा जो स्थल है वो धोलावीरा है। तो पहले हम इसकी लोकेशन समझेंगे कि यह कहाँ पे है। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, धोलावीरा ये है। नॉर्मली जो इसकी लोकेशन है वो यहाँ पे है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि धोलावीरा है जो कच्छ की खाड़ी में जो बेट दो द्वीप है वहाँ पे धोलावीरा स्थित है। जो मनसा और मनहार जो 2 नदियाँ हैं उनके संगम पर ये स्थित है। यहाँ से हमें खुदाई के दौरान पहले ये समझेंगे कि इसकी खुदाई किसने की। तो खुदाई जो उत्खनन करता थे वह कौन थे? आर.एस. बिष्ट। उत्खननकर्ता आर.एस. बिष्ट थे। अब खुदाई के दौरान हमें साक्ष्य कौन से मिले हैं? तो पहला हमें साक्ष्य जो मिला है वो है साइन बोर्ड का, जिस पर हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह उत्कीर्ण है। हालांकि उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन जो हमें साइन बोर्ड मिला है प्रॉपर, जिस पर कुछ जो अक्षर है वो अंकित है। दूसरा जो हमें मिला है साक्ष्य वो स्टेडियम का मिला है। तीसरा हम जो कह सकते हैं, जो कि धोलावीरा की सबसे प्रमुख विशेषता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जल प्रबंधन के जो सबसे बेहतरीन जो साक्ष्य है या बेहतरीन जो व्यवस्था थी जल प्रबंधन की, वह हमें हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होती है? तो वह है धोलावीरा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जल प्रबंधन का बेहतर साक्ष्य यहाँ से मिला है। साथ साथ 7 जो सांस्कृतिक जो चरण हैं वो भी हमें धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो धोलावीरा है तो वह कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो हमारा जो अगला स्थल है वह चन्हूदड़ो। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, सिंध में, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है चन्हूदड़ो में। इसकी जो खोज या खुदाई जो की थी, उत्खनन करता थे एम.एस. मजूमदार। इसके जो उत्खनन करता थे एम.एस. मजूमदार। अब हमें साक्ष्य में, एविडेंस में यहाँ से क्या मिलता है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मन का निर्माण का कारखाना। तो हम पहले समझेंगे मन का क्या होता है। जैसे कि जो माला होती है, जो पिरोई जाती है, उसमें रत्न को जब माला के माध्यम से पिरोया जाता है तो उसे ही मन का कहते हैं, जो कि प्राचीन काल में या आरंभिक समय में बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व था। साथ ही साथ जो हमें दूसरा जो एविडेंस मिलता है वो कॉस्मेटिक का, लिपस्टिक के कुछ साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, कंघा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो जो कहीं ना कहीं उस समय का जो मानव था या मनुष्य थे, कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग कर रहे होंगे। साथ साथ जो ईंटें हमें मिली हैं, वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो चन्हूदड़ो से हमें वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार का मतलब होता है गोल आकार की जो ईंटें होती हैं, तो वो हमें मिली हुई हैं। फिर जो हमारा जो तीसरा जो स्थल है वो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा में एक और स्थल पड़ता है वो बनावली है, जिसकी जो खुदाई थी वो किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो राखीगढ़ी की जो खुदाई की है वो उत्खननकर्ता कौन है? सूरजभान ने, जो कि हरियाणा में पड़ता है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो राखीगढ़ी है वो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा जो स्थल भारत में, वो क्या है? राखीगढ़ी है। अगर हम ऑल ओवर बात करें तो सबसे बड़ा जो स्थल है हड़प्पा का तो वह खुद हड़प्पा है। सबसे बड़ा जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वह खुद हड़प्पा है। और भारत में बात करें तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से बिना लेख की एक मोहर मिली है जिस पर कुछ भी उत्कीर्ण नहीं है। चौथा जो हमारा स्थल है वो है बनावली। बनावली की जो खुदाई की है वो आर.एस. बिष्ट ने की है। पड़ता कहाँ है? यह हरियाणा में पड़ता है। नदी कौन सी है? रंगोई नदी है। यहाँ से जो साक्ष्य के रूप मिले हैं, मिट्टी का बना हल का, मिट्टी का जो हल होता है उसका खिलौना यहाँ से प्राप्त हुआ है बनावली से।
तो हमने जो स्थल देख लिए हैं। बाकी जो हमें स्थल जो प्राप्त हुए, जैसे मांडा के जो उत्खनन करता थे, जो कि जो हमने पढ़ा था कि नॉर्थ, सबसे ज़्यादा नॉर्थ का जो रीजन है, जहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी विस्तार था, उसके जो उत्खनन करता थे जगपत जोशी थे। जगपत जोशी ने एक और स्थल की खुदाई की थी, वह थी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर नहीं, सुरकोटदा से एक हमें साक्ष्य और मिलता है, वो है घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य यहाँ से हमें मिलते हैं। एक मिनट यार, घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य हमें सुरकोटदा से मिलते हैं। अस्थिपंजर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटदा से मिलते हैं। और अब बात करेंगे रोपड़ की। रोपड़ हमें मिलता है पंजाब से जो हमें मिलता है, तो पंजाब से रोपड़ से हमें क्या मिला है? मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने के जो साक्ष्य है वो हमें रोपड़ से भी मिला है। रोपड़ से जब खुदाई हुई, उत्खनन में पाया गया कि मानव के साथ यहाँ पर कुत्तों को दफनाया गया था, मनुष्य के साथ। इसके जो खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा थे, रोपड़ के, जो पड़ता है कहाँ है? पंजाब में पड़ता है। अगला जो स्थल है कुर्दजी है। इसके जो खोजकर्ता थे या उत्खनन करता थे वो फजल अहमद खान थे। कुर्दजी के जो खोजकर्ता थे फजल अहमद खान थे। अब हमारे पास एक जो प्रमुख स्थल बचा हुआ है वह है लोथल। पहले समझेंगे लोथल की जो अवस्थिति है वो कहाँ है, लोथल से क्या हमें साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल कहाँ में पड़ता है? खंबात की खाड़ी में पड़ता है। इसकी जो खोज की थी वो रंगनाथ राव ने की थी। और इससे हमें क्या मिला है? इससे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं। जैसे यहाँ से हमें पोर्ट का साक्ष्य मिला है, गोदीबाड़ा जिसे हिंदी में कहते हैं, पोर्ट का साक्ष्य मिला है। पोर्ट का साक्ष्य यह दिखाता है कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग इंटर ट्रेड में संलिप्त थे, या इंटर ट्रेड जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो करते थे। पोर्ट के साक्ष्य के साथ साथ हमें मिला है हाथी दांत का पैमाना मिला है यहाँ पे हमें। और मनका निर्माण का कारखाना भी यहाँ पे मिला है, मनका निर्माण कारखाना भी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। साथ साथ युगल समाधान, 3 जो युवक हैं वो यहाँ पे दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से मिला है यज्ञ वेदिका का साक्ष्य, यहीं से मिला है यज्ञ वेदिका का या अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है यहाँ से। यज्ञ वेदिका का साक्ष्य हमें लोथल से मिलता है। अब हम गुजरात का एक और स्थल वो देखेंगे, रंगपुर। फिर जो गुजरात का एक और स्थल है वो पड़ता है देसलपुर, जो यूपीएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि देसलपुर किस या कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो पहले तो हम यह समझ लें कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। जो वनडे एग्जाम में वहाँ डायरेक्ट आपसे प्लेस उठा के पूछ दिया जाएगा कि कहाँ स्थित है। जैसे हरियाणा में हमने बनावली पढ़ा, राखीगढ़ पढ़ा, कुणाल नामक जो स्थल है, कुणाल नामक जो स्थल है वो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। यहाँ से हमें क्या मिला है? चांदी का मुकुट हमें कहाँ से मिलता है? कुणाल मिलता है, जो हरियाणा में पड़ता है। तो हरियाणा के हमने 3 स्थल देखे हैं, बनावली, राखीगढ़ और कुणाल। फिर पंजाब से हमने देखा है रोपड़, और गुजरात से हमने काफ़ी स्थल देखे हुए हैं, लोथल देखा हुआ है, रंगपुर देखा हुआ है, धोलावीरा देखा हुआ है, देसलपुर देखा हुआ है, सुरकोटदा जो स्थल है जो हमने देखा कहाँ से है? गुजरात से है। फिर पाकिस्तान में हमने देखा है मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, फिर सुतकांगडो जो देखा था जिसकी जो खुदाई थी वो किसने की थी? ऑरेंज स्टाइन ने की थी। फिर यहाँ से एक स्थल और है जो पाकिस्तान में पड़ता है, वो बालाकोट जो स्थल है पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस तरीके से हमने जो सारे जो स्थल थे लगभग वो सारे देख चुके हैं कि हड़प्पा कालीन जो स्थल थे। अब समझेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसा कि हमने बताया कि वनडे जो एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि कौन सा स्थल किस राज्य में स्थित है, और या तो डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि कहाँ या किस राज्य में स्थित है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वहाँ से खुदाई के दौरान हमें कौन सा साक्ष्य मिला है, जिससे पूछ दिया जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर कि विशाल स्नानागार का साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला था। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो उम्मीद है कि आपने सारी बातें ध्यान से सुनी होंगी, समझी होंगी और अच्छे से चीज़ें समझी होंगी। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, जहाँ पे हम हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, धार्मिक जो स्थिति थी, उस सब पर चर्चा करेंगे। और फिर बाद में हम जाएंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे होता है, कैसे एक अच्छी खासी सभ्यता जो भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्र में भी फैली थी,
कैसे वह विलुप्त हो जाती है या अपने पतन की ओर आगे बढ़ जाती है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।